किस तरीके से बच्चे पुलिस जब भी दौड़ा रही है इनको भाग रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और अफवाह भी फैलाया जा रहा है। ये पुलिस बस बोल रही है कि हट जाए यहाँ से, चले जाओ, लेकिन उसके बावजूद बच्चे किस तरीके से भीड़ लगाए, भाग रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं। ये अफवाह की बात है। मेरा कहना यह है कि सर अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी तय, जवाबदेही तय होनी चाहिए सरकार के लिए। सरकार चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे किसी की हो। कानून व्यवस्था हाथों में लेने का कारण तो आपको पता ही है सर। भाई जब सरकार सुनेगी ही नहीं हमारी तो फिर बच्चे करेंगे आप। उसमें क्या है कि एग्जाम के बाद टाइपिंग होती है। मैं पूरी थी मेरी, मैं 6 महीने से कंटिन्यूस तैयारी कर रहा था। अब वो एग्जाम लीक हुआ तो मेरा खुद में मैं मतलब डिप्रेशन में चला गया कि यार ये क्या हुआ। जुलाई को ही करना है। वो ऐसी सरकार है, अंग्रेजों से भी क्रूर सरकार है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत और आप देख रहे हैं द लोकसभा। दोस्तों अभी समय करीब 3:30 पौने 4 हो गए। उस वक्त की मैं वीडियो बना रहा हूं और दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस अनाउंस कर रही है कि आप इस जगह को खाली कर दे, इकट्ठा ना हो, इस चौराहे को खाली कर, उसके बावजूद बच्चे भीड़ लगाए हुए हैं और एकजुट होकर के नारे लगा रहे हैं, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, कई तरीके के नारे लग रहे हैं। उस पर एक तरीके से अफवाह भी कई बार बच्चे उड़ाते हैं। और देख सकते हैं कि सामने भी ये भीड़ पूरा सामने सीपी है। थोड़ा कैमरामैन को बोलेंगे दिखाए सही से और इस वीडियो को कैप्चर किया जाए कि ये रास्ता इतना साफ सुथरा हुआ करता था और इस तरीके से देखो किस तरीके से बच्चे पुलिस जब भी दौड़ा रही है इनको भाग रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और अफवाह भी फैलाया जा रहा है। ये पुलिस बस बोल रही है कि हट जाए यहाँ से, चले जाओ, लेकिन उसके बावजूद बच्चे किस तरीके से भीड़ लगाए, भाग रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं। ये अफवाह की बात है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ ये अफवाह एक तरीके की कि यहाँ पे पुलिस दौड़ा नहीं रही है उनको, सिर्फ बोल रही है कि आप यहाँ से हट जाओ, आप यहाँ से हट जाओ। ये अफवाह के दौर में बच्चे लेकिन फिर भी भाग के वहाँ चले जा रहे हैं, अलग अलग तरीके के नारे लग रहे, भाग के वहाँ चले जा रहे बच्चे। आप दिखाओ जरा भीड़ को। और अच्छे तरीके से पूरा जाम हुआ है जंतर मंतर के आसपास से करीब 3 से 4 किलोमीटर का इलाका, उसके रेडियस में देखा जाए तो सब जाम है और करीब 16 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है ताकि बच्चे ना आ पाएँ। ये सरकार की कोशिश है, अलग अलग तरीके से कहीं ट्रैफिक को रोका गया और एक और दिल्ली बॉर्डर पे जितने भी बाहरी राज्य की गाड़ी आ रही है उसमें यह भी दिखाया जा रहा है कि जो भी बाहरी राज्य का गाड़ी हो उसको चेक किया जाए, उसको अच्छे तरीके से रोका जाए और उसको जांच किया जाए। ये भी कोशिश हो रही है और मेट्रो स्टेशन को बंद करने के बावजूद भी बच्चे ये आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। जरा दिखाना जरा अच्छे से आर्यन, किस कहाँ के बच्चे और कितनी दूर, पूरा सामने सीपी है जगह, वहाँ से लेकर के जंतर मंतर का इलाका चौराहे पे खड़े हैं, उसके बावजूद एक बैरिकेडिंग, उसके बाद भी बच्चे हैं, उसके बाद एक और बैरिकेडिंग है, वो जगह है प्रदर्शन स्थल का। उसके बाद जो एक्चुअल में अभिजीत दीप के बैठे हैं वो स्टेज बना हुआ, उसके बावजूद भी ये अलग अलग हुजूम है। ये जगह है 4 बजे के करीब की वीडियो बना रहा हूँ मैं, अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या है माहौल यहाँ का और किस तरीके से बच्चे डटे हुए हैं। ये थी अपडेट। और कई लोगों से पूछने की भी बात की जा रही है कि आखिर जो ये कई लोग हमसे भी पूछ रहे थे कि भाई ये अपडेट है, क्या होगा, इस्तीफा होगा नहीं होगा। कई बोल रहे थे कि राहुल गांधी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ये भी बात कर रहे हैं कि सरकार जान तो चुकी है, सरकार को एक कदम बैठ के बात तो कर रही है हमारे साथ। बिल्कुल सर, माइक छोड़ के अपना नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम है प्रखर जी। कहाँ के रहने वाले? मैं गोरखपुर से, कॉल्ड फोर्ट ऑफ बीजेपी इन यूपी। मेरा कहना यह है कि सर अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी तय, जवाबदेही तय होनी चाहिए सरकार के लिए। सरकार चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे किसी की हो। आप लोग पे आरोप लग रहा है कि आप लोग राजनीति कर रहे हो, कांग्रेस के लोग हैं, समाजवादी के लोग हैं, राजनीति करते दिख रहे हैं। अलग अलग ग्रुप, अलग अलग जाति समूहों, सरकार ऐसा बोल रही है। धर्मेंद्र प्रधान का आज ही बयान आया है। सरकार तो बोलेगी सर, लेकिन सवाल ये है कि मुद्दा सबका है, हम बच्चों का है। बिल्कुल है। यहाँ बच्चे सबका फ्यूचर और उनसे रिलेटेड लोगों का फ्यूचर है। जरूरी नहीं कि सब यहाँ नीट एस्पिरेंट हों। यहाँ पे कोई न कोई है जिनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। आपने धर्मेंद्र प्रधान का बयान सुना? धर्मेंद्र प्रधान का आज का बयान आपने सुना? वो आरोप लगा रहे कि राहुल गांधी जानबूझ करके माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चरित्र है, नेताओं का चरित्र है, नेताओं का चरित्र है इस तरह की चीजें करना। सवाल इस देश के युवाओं का है, वो किसी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है, ना ही वो आम आदमी पार्टी, ना ही कांग्रेस, ना ही वो बीजेपी से। बच्चे अपना मुद्दा उठा रहे हैं तो जवाबदेही किसकी बननी चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान और पीएम मोदी की बननी। जिम्मेदार है, जो जिम्मेदार है तो जिम्मेदार की जवाबदेही बननी चाहिए, इसलिए बच्चे यहाँ सड़क पर हैं। ये जो माहौल बनाया गया,
अरे भाई, अरे सवाल तो सुनोगे। अरे बोलने के लिए सवाल सुनना पड़ता है, ठीक ना? मैं पूछ रहा हूँ पेपर लीक हो उसके ऊपर कुछ क्यों नहीं हुआ? दिल्ली क्यों नहीं हुआ ये बच्चा? भाई तुम किस पार्टी के हो? किसी पार्टी के नहीं। हम तो सपोर्टर है पेपर लीक करते। ये बच्चे अपने भविष्य के लिए यहाँ खड़ा है। दिल्ली पुलिस मेट्रो स्टेशन भी बंद कर चुकी है, 16 मेट्रो स्टेशन। और दिल्ली बॉर्डर पर जो भी बाहरी राज्य, मैं आपसे कहूंगा, सरकार चाहे कोई भी आ जाए, सत्ता का चरित्र हमेशा जनता विरोधी होता है। पेपर लीक बंद करो। वो जनता को दबाना चाहती है हमेशा, चाहे किसी की भी सरकार आए, वो कांग्रेस हो या कोई भी हो। जनता के हैं। जी, सवाल जनता की जागरूकता का है। जनता जब अपने मुद्दों के लिए खड़ी होगी। टेलीग्राम पे पेपर लीकिंग नहीं रोक पा रहे, डार्क वेब रोकिंग है क्या? इधर क्या कह रहे थे? ये टेलीग्राम पे पेपर लीकिंग नहीं रोक पा रहे लोग, डार्क वेब रोकिंग है क्या? जहाँ पे इतनी वो हो रही है बगैर चीजें। ये बच्चे आरोप लगा रहे, अलग अलग जेनजी बच्चे हैं, बोले टेलीग्राम नहीं रोक पा रहे, पेपर लीक रोक पाएंगे, अलग अलग बात कह रहे हैं। सब अलग अलग जगह से भी लोग आए हैं। अच्छा, एक आरोप ये भी लग रहा है कि इसमें अलग अलग लोग हैं जो सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस पर क्या कहोगे भाई साहब? जो कई लोग ये बोल रहे हैं कि सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखो सर, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ और इतने दिनों से, तो सरकारी संपत्ति पे, क्योंकि जो युवा है ना वो सारी चीज़ों को समझता है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। बाई चांस यदि कानून व्यवस्था को लोग भंग कर रहे हैं, अपने हाथों में ले रहे हैं। कानून व्यवस्था हाथों में लेने का कारण तो आपको पता ही है सर। भाई जब सरकार सुनेगी ही नहीं हमारी, तो फिर बच्चे करेंगे क्या? पेपर लीक हो रहा है भाई। मैं खुद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हूँ सर। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और अभी वहीं से आ रहा हूँ। अभी राजस्थान से यहाँ पे आए उस प्रदर्शन को? मैं राजस्थान से आया हूँ। अभी लेटेस्ट बात बता रहा हूँ, प्रोटेस्ट कब से चल रहा है? 1 तारीख के समथिंग, 1.25 महीना हो गया करीब। 5 जुलाई को राजस्थान में LDC का एग्जाम हुआ, RSSB LDC का, वो अभी लीक हो गया। क्यों भाई? अब भी कैसे हो गया? मतलब सरकार को ये सोचो कि इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है देश में, उसके विपरीत भी मतलब एग्जाम लीक करा दिया। क्यों भाई? मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी, मैंने सोचा कि मैं, उम्मीद थी कि मेरी इस बार सिलेक्शन हो जाएगी, उम्मीद थी, और आपको उम्मीदों पे पानी फेर दिया सरकार ने। जब पेपर लीक हुआ तो ये क्या, मैंने फिर मैं टाइपिंग के छोड़ी है। उसमें क्या है कि एग्जाम के बाद टाइपिंग होती है, मैं पूरी थी मेरी, मैं 6 महीने से कंटिन्यूस तैयारी कर रहा था। अब वो एग्जाम लीक हुआ तो मेरा खुद में मैं मतलब डिप्रेशन में चला गया कि यार ये क्या हुआ। डिप्रेशन में नहीं जाना है, तैयारी करिए। मैं भाई नहीं सर। अपने बच्चों के लिए आया हूँ। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम इरफान है। मैं अपने बच्चों के लिए आया हूँ। 2030 से लेके 35 तक में मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे। एक नैरेटिव ये भी चलाया जा रहा था कि जो तैयारी नहीं कर रहा वो क्या कर रहा है यहाँ पे, लेकिन अब उनका जवाब है कि हम अपने बच्चों के लिए आ रहे हैं, अपने भाई के लिए आ रहे हैं, अपने छोटे बच्चों के लिए आ रहे हैं। आ रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए आ रहा हूँ। अगर अभी से हम देश ना सुधारे तो आगे चल के मेरे बच्चों का क्या हाल होगा मुझे पता नहीं है। मैं अपने बच्चों के लिए आया हूँ। बहुत सारा आरोप लग रहा है कि यहाँ पे राजनीति हो रहा है, सभी पार्टी के लोग आए हुए हैं और अपना अपना राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। गलत है सर, इसका जवाब क्या है? बहुत बड़ी गलत है, बहुत बड़ी गलतफहमी पाल रखी है नाम बता के। निशु राजपूत। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो ये लोग कह रहे हैं कि पार्टी के लोग आए हुए हैं, पार्टी के लोग आए, वोट कौन दे रहा है? हम ही, जनता। और तुमने रीढ़ की हड्डी पे हाथ रखा है। एजुकेशन सबको चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, एवरीवन, कोई भी चाहिए, सबको चाहिए ना। तो आपने गलत किया या नहीं? एक्सेप्ट कर नहीं रहे हो। अब प्लस में 1 महीने से एक्सेप्ट कर चुके हैं, जेपी नड्डा ने बुलाया बात करने के लिए, एक्सेप्टेंस हो चुकी है आप लोगों की। उनका सस्पेंस में रहता है, हर चीज उनका सस्पेंस में रहता है। अगर उनको फैसला करना था तो 20 जुलाई को भी कर सकते थे कि नहीं, जब यहाँ जलियांवाला बाग बना दिया गया इस देश को, है ना, जंतर मंतर को जलियांवाला बाग बना दिया, तो उनको 20 जुलाई को ही करना चाहिए। वो ऐसी सरकार है, अंग्रेजों से भी क्रूर सरकार है। आप लोग इस चीज को समझो। आप ही लोगों ने चुना है, आप उन्हीं को अंग्रेजों की क्रूर सरकार बता रही हो। आप ही लोग के वोट से वो बने। चुना है, ये अनभक्तों ने चुना है। ये अनभक्तों को सुधारना बहुत जरूरी है। नहीं सर, हमने चुना तो एक अच्छा, और सर बिल्कुल बिल्कुल हमने ही वोट दिया था सर। हमने चुना तो एक अच्छा और सरल व्यक्ति था जो हमारे हित में कार्य करे, ना कि ये सब जो हो रहा है ना देश में वो करे। भाई मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ सर, ठीक है। अब मेरे पास उठने के लिए क्या है पता है आपको? सिर्फ एजुकेशन। मैं बिजनेस कर नहीं सकता सर, क्योंकि भाई मेरे पिताजी के पास इतना पैसा नहीं है। और लोअर जो काम होता है ना, मजदूरी, वो मेरे को होगी नहीं सर,
क्योंकि मेरा स्वाभिमान गवा नहीं देगा सर, ठीक है। अब मेरे पास सर, अब मेरे पास बचा के एजुकेशन, मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है भाई, तैयारी कर रहा हूँ। मैंने मेरे पिताजी ने कर्जा लेके सर मेरे को जयपुर पढ़ाया, ठीक है। मैंने वहाँ ऑफलाइन कोचिंग की तैयारी की सारी चीज़। अब वो मैं पैसा कहाँ से भरूंगा? उनको तो यही उम्मीद है ना कि मेरा बेटा लग जाएगा। तो आप लोगों ने कोई पढ़ा आज का? सीजेपी ने बोला, सूर्यकांत ने बोला, जस्टिस सीजीआई जो है, कि मेरे पास टाइम नहीं है तुम लोग का वीडियो देखने के लिए। एक याचिका डाला गया था कि दिल्ली पुलिस इस तरीके से मारपीट कर रही है बच्चों के साथ, उसका वीडियो देखे? सर कुल मिला के ये है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे, और इस्तीफा सिर्फ इस्तीफा ना दे, ये नहीं कि भाई उनकी जगह किसी और को बैठा दो, वो भी ऐसा करे। एक अच्छे और सरल एजुकेशन नीति लाई जाए जिससे कि छात्रों के हित में कार्य हो सर। और ये हम चाहते हैं कि इस्तीफा दे, और इसके साथ साथ एक अपने कब तक डटे रहेंगे ऐसे आप लोग? सर जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक। मतलब शिक्षा ही छीन लिया तो आप लोग? शिक्षा ही छीन ली तो फिर बचा क्या है सर हमारे पास? ये भी बात करें कि मेरा करियर खा चुका है धर्मेंद्र प्रधान, अब भी हम उनका करियर खाएंगे। नहीं, करियर तो देखो सर ऐसा, उनका भी तो करियर चल ही रहा है नहीं सर, शिक्षा मंत्री के पद पर। करियर तो जब सीधी सी बात है सर, आप एक पॉलिटिशियन हो, मेरा मानना, मेरी पर्सनल राय है ये सर, आप बैठे हो जनता के लिए, जनता आपको चाहती नहीं है, फिर आप बैठ के करोगे क्या वहाँ सर? की भी बात हो गई होगी बीच में शायद। क्या नाम है? मेरा नाम रिजवान है। क्यों सर यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या है? छात्रों के लिए आए हम। छात्रों के लिए आए हैं। इस पर कहा जा रहा है कि यहाँ पे राजनीति हो रही है, कांग्रेस के लोग घुस गए हैं इसमें, समाजवादी के लोग घुस गए हैं इसमें। कौन से कांग्रेस के लोग दिखाई दे रहे हैं आपको? सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पर। हम बीजेपी का प्रवक्ताओं की बात बता रहे हैं। वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, उनका क्या है। अगर कुछ होता तो यहाँ आते, वो यहाँ लोगों के साथ खड़े होते, हमारे साथ खड़े होते। नीट का जो पेपर लीक हुए हैं उनके बारे में बात करते वो लोग, वो क्यों नहीं करते बात? फिर जब वो बात ही नहीं करेंगे तो यही बोलेंगे क्या नाम है, ये सब कांग्रेसी हैं। हाँ, नहीं, कांग्रेस और बाकी अन्य दलों का नाम ले रहे हैं सब। ये अभी के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, आपको किसी के हाथ में झंडा दिखा क्या? किसी ने कहा कि मैं समाज पार्टी से आया हूँ या कांग्रेस से आया हूँ क्या? जो बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा है ना, उससे जाके पूछना है का तूने कोई वीडियो देखी क्या? तेने कोई पार्टी का झंडा देखा क्या उसमें? समर्थन देने आए, इस पर वो बात कह रहे थे। समर्थन तो हमें सब लोग दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे साथ नहीं है। जब हमारे साथ गलत होगा तो अगर पक्ष नहीं आएगा तो विपक्ष तो हमारे साथ आएगा ना। और ये है स्टूडेंट के हक की बात है, ना कि है ये एक की बात है। मोदी जी है धर्मेंद्र प्रधान के है कहने में है इस्तीफा नहीं दे रहे हैं उसका है, या तो धर्मेंद्र प्रधान के हाथ में मोदी की क्या कहते हैं गर्दन है। अगर धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे देगा तो मोदी जी नीचे गिर जाएंगे है। मोदी जी को है मेलोडी की पड़ी है, स्टूडेंटों की कुछ पड़ी नहीं है। आए कल भी है लाठीचार्ज किया है। रात में हुआ था